दुआ भाभी कैसी हैं? मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। बात का जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। ऐसा करता तो नहीं है नदीम। मैं उसे क्या जवाब देता जबकि मैं खुद नहीं जानता दुआ कैसी है और किस हाल में है। अगर उसे जवाब दे देता तो ये मेरी जिंदगी अजीरन कर देता। अच्छा ही हुआ जो मैंने कॉल काट दी। हाँ, वो दुआ। नदीम अहमद, दुआ का कुछ पता चला? नहीं बढ़िया पर कुछ पता नहीं चला। नदीम अहमद, मैंने तुमसे कहा था ना, पुलिस स्टेशन चले चलो। अगर मेरी बात मान लेते तो सब कुछ ठीक हो जाता। हालात भी तुम्हारे हक में होते। अब फिर वही पुलिस की रट। अगर तुम्हारी बात मानकर हम अपनी इज्जत का जनाजा लेकर पुलिस स्टेशन चले भी जाएं तो होगा क्या? पुलिस गुमशुदा लोगों को ढूंढती है, खुद चले जाने वालों को नहीं। और दुआ इस घर से खुद गई है। इस्लाम भाई बड़ी आपा ठीक कह रही हैं। पुलिस यहाँ के क्या कर लेती? मैंने दुआ को कॉल्स की, उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। वो खुद ही गुमशुदा हुई है। कर दिया ना तुमने परेशान नदीम अहमद को। नदीम अहमद बच्चा नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा समझता है। तुम मेहरबानी करके उसे मशवरा मत दो। सारा बेगम, दुआ इस घर का हिस्सा है और वो किसी की औलाद है। सोचें, अगर इसकी जगह हमारी बेटी घर से लापता होती तो क्या करती हैं आप? बहुत ही बेहिस किस्म की खातून है ये। या अल्लाह हिदायत दे इसको। जरूर दाल में कुछ काला है, और अगर मेरा शक सही निकला ना कम्मो, तो तेरी खैर नहीं। मैं दुआ बीबी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। कोई तो हो इस घर में जो उनका एहसास करे। बेचारी दुआ बीबी। कम्मो मेरी बात सुन। शाहीन, ये क्या बदतमीजी, क्या कर रही हो तुम? मुझे सच सच बताओ, और अगर तुम्हारे दिल में चोट नहीं था तो मेरे पूछने पे वहां से क्यों गई थी तुम? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ। मैं देख रही हूँ कम्मो, जिस दिन से दुआ बीबी के बैग से जेवरात निकले तुम्हारे तो चाल चलन ही बदल गए। फिर ऊपर से ये सोने के कड़े। सच बोल दो कम्मो। मैंने नहीं रखे थे वो जेवरात, मुझे क्या मालूम। मैंने कब कहा कि वो जेवरात तुमने रखे हैं? ये घटिया हरकत जिसके कहने पे की है ना, तुम मुझे वो बताओ। लगता है कम्मो तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम चलो मेरे साथ नदीम साहब के पास। चलो चलो चलो। शाहीन, ये तुम क्या कर रही हो? आ जाओ। आओ तुम अंदर। शाहीन, शाहीन छोड़ो मुझे। चुप होके खड़ी रहो तुम यहाँ पे। क्या हुआ और इसे यहाँ क्यों लाई?
नदीम साहब, उस दिन दुआ बीबी के बैग में जेवरात इसी ने रखे थे। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कहीं ऐसे कि खाए अपने बच्चों की कसम। जी साहब जी, ये गलती मुझे से हुई है। और अब तुम साहब को ये भी बताओ कि किसके कहने में तुमने ये हरकत की थी। इसे बड़ी आपा के रूम में लेके चलो, आप वही फैसला करेंगे। नहीं नहीं साहब जी, चलो तुम बड़ी आपा के साहब जी माफ कर चलो, दो साहब जी। वही फैसला करेंगे। आओ तुम। शाहीन, शाहीन, क्या हो गया है? तुम दोनों दोपहर में भी इतना लड़ाई कर रहे थे, अभी क्या हुआ है? ये तो बड़ी बीबी आप इसी से पूछें, इसने हरकत ही ऐसी की है। क्यों भाई कम्मू, ऐसी क्या हरकत हो गई तुमसे? बोलो। नदीम अहमद, तुम भी यहाँ पर हो? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? इसने दुआ के बैग में जेवरात रखे थे, अब आगे का आप इससे खुद ही पूछें। क्या सुन रही हूं मैं? ये घटिया हरकत तुमने की है? अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। मेरे घर में चोर की कोई जगह नहीं। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मुझे नौकरी से ना निकाले, मेरे बच्चे रुल जाएंगे बेगम साहिबा। वो जेवरात मैंने दुआ बीबी के बैग में रखे जरूर थे, लेकिन मैंने खुद से कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो फिर किसके कहने पे ये सब कुछ किया तुमने? दुआ तो बेचारी खुद अपने आप को चोर मानकर यहां से चली गई। बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूं। कम्मो, कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो। किसके कहने पे रखा? वो दुआ बीबी के कहने पर। क्या? जी बीबी जी, और दुआ बीबी ने मुझे इस काम की कीमत भी दी थी। मैं क्या करती बीबी जी, मैं भी तो मजबूर थी। वो भी तो इस घर की मालकिन है ना, उनका हुक्म मैं कैसे टालती। उन्हें उन जेवरात की जरूरत थी, वो खुद तो आपके कमरे में जा नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझसे मंगवाए। बकवास बंद करो अपनी। आइंदा अगर दुआ या किसी और के कहने पे तुमने ये घटिया हरकत की ना, तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। दफा हो जाओ यहां से, चली जाओ, जाओ। क्या करूं? कोई खाना खाली छोड़ने की आदत भी तो नहीं है। कम्मो, कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो। किसके कहने पे रखा? वो दुआ बीबी के कहने पर। और दुआ बीबी ने मुझे इस काम की कीमत भी दी थी।
वैसे सारा आपा, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? ऊंट भी हमारे हाथ में है और उसकी नकेल भी। वैसे सारा आपा, नदीम कहीं दुआ का रोग ना लगा ले। उसे भूल नहीं पा रहा है वो। आपने देखा है उसे किस तरह से चुप लग गई है? नदीम की चुप भी टूटेगी और वो दुआ को छोड़ेगा भी। क्या मतलब? औरत की सबसे बड़ी खामी यह है कि जब वो अपने मनपसंद मर्द पर गुस्सा करती है ना, तो वो उसकी हैसियत को बिल्कुल जीरो कर देती है। और मर्द की कमजोरी ये है कि जब एक बार किसी औरत का साथ उससे मयस्सर आ जाए तो वो फिर उसके बिना रह नहीं पाता। अच्छा, अब समझी।